जय श्री खाटू श्याम बाबा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी रुक्मिणी ऑफिशियल। अभी सुबह के बज रहा है कितना, 6:34। ये रहे हमारे पीकू राम, जिनकी हालात बद से बदतर हो गई है, चलने योग्य नहीं है। जबकि बैग वगैरह मैं हिला दी थी। इनका वजन, वास्तविक वजन बहुत ज़्यादा वजन लेके चले थे, जो कि आप सभी को दिखाते हैं हम। ये हाथ में पन्नी ज़रा ऊपर करना। ये अभी मैंने कुछ मिनट के लिए पकड़ाया है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा। रात भर सोई हो तुम? रात भर 3 घंटे की 4 घंटे की लाइन में भी 3-4 घंटे लाइन में बैठे थे। इतनी भीड़ थी, सांस नहीं ले पा रही थी। मतलब एक दूसरे के ऊपर इतना भीड़ नहीं सकते थे। उतनी भीड़ में मैं बैठ के 1 घंटे सो ली। ये इंसान मुझे प्रोटेक्ट करते करते ना ट्रेन में तो मतलब कोई था भी नहीं। 3 लोग थे। एहसान कहेगा? किस बात का एहसान? किस बात का एहसान? एहसान मानो, एहसान। मैं और एहसान ना एहसान फरामोश। देखो बाल कैसे हो गए, हालत कैसी हो गई। थोड़ा सा छींक लेता हूँ। सोचे थे श्याम कुंड में नहा लेंगे, लेकिन वहाँ पे नहाया नहीं जाता था, सिर्फ जल लिया जाता था शायद, तो इसलिए इतनी भीड़ थी, हम लोग नहीं जा पाए। गुलाल बहुत चल रहा था। सुबह की मॉर्निंग है, 6:40 के आसपास हो रहा। मौसम देखो कितना सुहाना। 200 रुपये तक को होटल मिल जाएगा हमें खाटू धाम नगरी में रिंगस से हिसार के लिए कोई ट्रेन होगी तो लगे हाथ निकल जाएंगे। ये इंसान बोल रहा था यहाँ जाएंगे, सालासर बाबा दर्शन करेंगे। अभी शक्ल देखो, लगता है किसी ने पीट दिया हो इसको। बाबा के दर्शन करने के बाद एनर्जी इतनी हो गई है। यहाँ पे पीकू बहुत नींद में था, बहुत ज़्यादा नींद में था, तो आगे जल्दी चल रहा था। सोच रहा था कहीं होटल अच्छा सा मिल जाए तो हम लोग रेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आवाज़ दे रही थी, जल्दी बोल नहीं रहा था। पीकू, पता है नहीं नाम है पीकू। पीकू पीकू भाई ना ताको भाई, देखो काऊ कच्छू बोली थी। सुबह के बज रहे थे 6:30 और यहाँ पे रंग बहुत तेज़ चलने लगा था। और पीकू की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो फुल नाइट ट्रेन में भी नहीं सो पाया और यहाँ लाइन में भी बैठने की जगह नहीं थी, तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी चलते हैं होटल में, जो कि मुझे 1000 में पड़ा था और इसके लिए इसको थोड़ा सा आराम में मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत तेज़ होली चल रही थी, तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया था। यहाँ पे लोग होली खेलने में मग्न थे, सब बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वैसे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे पीकू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे हमने दिन का भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। वैसे मन तो हम लोगों का भी था होली खेलने लगा, लेकिन क्या कर सकते थे। वैसे रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरी मतलब लगभग 9-10 बजे हम लोग रात में पहुँचते। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोग
हम लोगों ने यहाँ पे आके गन्ने का जूस पिया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा, कभी कभी गन्ने का जूस अच्छा नहीं मिलता लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और हम लोग जूस पीते पीते बातें कर रहे थे कि निकल चलते हैं, क्योंकि गुलाल बहुत ज़्यादा चल रहा था, कहीं कोई फेंक ना दे। और वैसे भी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था। वैसे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से गन्ने का जूस पिया और फिर हम लोग पैदल निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर गेट था। तो फिर और इतनी भीड़ थी कि निकलने की भी जगह नहीं थी, तो फिर थोड़ी सी भीड़ कम भी हो गई थी बाद में। तो फिर हम लोग ऐसे ही निकल आते पैदल पैदल। और जैसे ही हम लोग मतलब गेट पे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा लोग गुलाल, यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया था क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, और कॉपीराइट आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। और यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मार्च का मौसम है। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब जैसे ही गेट पे पहुँचे तो मुझे तुरंत वैन मिल गई थी, जो कि मुझे सीधे रिंगस के लिए थी। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, अब नहीं रुकते हैं मेन गेट पे। वैसे भी रात में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, तो फिर हम लोग सीधे ही मतलब तुरंत हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पे आप सभी देख सकते थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, और लोग इतना गुलाल खेल रहे थे कि हद से ज़्यादा। तो हम लोग फटाफट निकले वहाँ से, क्योंकि होली का टाइम था, कोई गुलाल फेंक देता तो अच्छा भी नहीं लगता, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। और बाबा से आशीर्वाद लिया कि बाबा फिर बुलाना, सब अच्छे हो, फिर आएंगे जल्दी, बस आपकी कृपा बनी रहे। ऐसे ही हमारी गाड़ी यहाँ से चल दी थी क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था। वैसे ट्रेन का टाइम हो गया था और हम लोग आधा घंटे में पहुँच भी गया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि 5 मिनट पहले हमारी ट्रेन छूट गई जिसका रिजर्वेशन था। तो हम सीधे काउंटर पे गए। टिकट कलेक्टर से मैंने पूछा कि यहाँ से हांसी के लिए कोई टिकट ट्रेन है, तो वो फ़ोन में इतना बिजी थे क्योंकि उन्होंने बताना उचित नहीं समझा। फिर मैंने कई बार उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, सीधे चूरू चली जाइए, चूरू से आपको ट्रेन मिल जाएगी। और फिर हम लोग वहाँ जब चूरू पहुँचे तो हम लोग जैसे तैसे उतरे और फिर गए स्टेशन पे टिकट के लिए। तो वहाँ पे हमको टिकट वालों ने बोला कि अरे मैम, जिस ट्रेन से आप आई हैं वही ट्रेन तो आपकी जाएगी यहाँ से। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रही इस बात से, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हुई कि सोचो टिकट कलेक्टर जो सरकारी पद पे बैठे हैं वो ऐसा करेंगे तो आम जनता के साथ क्या ही होगा। और फिर उसके बाद फिलहाल के लिए हमें ट्रेन मिल गई थी और फिर हम लोग बहुत आराम से बैठ के चूरू से आए थे, मतलब सोते हुए। वैसे मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत मतलब ज़्यादा थक गया था, तो थकान की वजह से फिर मोबाइल चलाने का मन नहीं था। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ राजस्थान की कलेक्ट की, जैसे कि यहाँ का मतलब जो चीनी मिट्टी, जो पत्थर की चीज़ें बनी होती है, आप सभी देख सकते हैं रास्ते में। वैसे तो सोचे थे कुछ खरीदें, लेकिन ट्रेन इतनी जल्दी थी कि रुकने का पॉसिबल नहीं हो पाया। बाबा बुलाएंगे तो बस दोबारा फिर आएंगे। ये जो सेंधा नमक होता है जो चीन में ज़्यादातर लोग कूट के खाते हैं ना, वो वाला यहाँ पे बहुत जगह जगह पे लगा हुआ था। वैसे हमारी गाड़ी बहुत फास्ट थी तो हम ज़्यादा मतलब स्लो नहीं शूट कर पाए, लेकिन मैंने कोशिश की शूट करने की। यहाँ की गर्मी, यहाँ का पेड़ पौधा, मतलब यहाँ की सारी चीज़ें मैंने। ओके, बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।